नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सीजीएल से जो सिलेक्टेड हैं वो डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारे डिपार्टमेंट को अलॉट हुए हैं, तो उसी में से एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं बात करूँगा। और दोस्तों जो मैं डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो सीबीडीटी के अंतर्गत आता है। और इसमें मैं दोस्तों बताऊंगा कि जो टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पर सिलेक्ट होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे उनकी किस तरह से वर्किंग रहेगी, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी और ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, उसके बाद प्रमोशन के क्या अवसर हैं, बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स असिस्टेंट की, और चूँकि ये जो है वो लेवल 4 की पोस्ट है और इसमें 7th पे कमीशन के अनुसार अगर आप मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है तो इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 44,000 रहेगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें सारे अलाउंसेस शामिल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रमोशन की है वो किस तरह से इसमें प्रमोशन होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इसी बात पे फोकस करूँगा। दोस्तों प्रमोशन के चांसेस टैक्स सिस्टम में पहले तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और आप ज्वाइन करेंगे उसके 10 दिन में आपको कोई भी सेक्शन में, कोई भी प्रीमाइसेस में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद 2 साल की प्रोबेशन पीरियड रहेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आप रेगुलर हो पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टैक्स असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम जो देना होता है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्ज़ाम देना होता है और इसमें 4 पेपर पूछे जाते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हैं। चूँकि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो उसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बाहरी क्वेश्चंस जो हम सीजीएल वगैरह में देते हैं वैसे क्वेश्चंस इसमें नहीं आते, तो आसानी से तैयारी हो जाती है और आप एक एक पेपर करके निकाल सकते हैं। आपको 10 टाइम्स मौका दिया जाता है, यानी 10 बार आप परीक्षा में अपीयरिंग हो सकते हैं, उसमें ये 4 पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों परीक्षा कंप्लीट होने के बाद लगभग आपका 3 साल अगर हो जाता है या उससे थोड़ा कुछ पहले भी रहता है तो वैकेंसी रहती है, तो आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे प्रमोशन दिया जाता है। ठीक है, ये तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन होने के बाद फिर आपको इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिखना होता है। ये भी 4 पेपर है और इसमें भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं तो आपको इंस्पेक्टर बनाया जाता है। दोस्तों इंस्पेक्टर बनने के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप पास होते हैं। अगर वैकेंसी रहती है तो 2 साल में भी आप बन सकते हैं या 3 साल भी लग सकता है या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ये आपकी जो है वो टाइम लगने वाली है। साथ में दोस्तों मैं ये भी बात करूंगा, अगर आप इंस्पेक्टर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो इसके एक और प्रमोशन के रास्ते हैं, वो कैसे मैं बताता हूं। सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है उससे अगर आप इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप 3 सालों के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे प्रमोशन हो जाता है और उसके बाद इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद फिर आपको 3 साल 4 साल में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 3 के पोस्ट पे प्रमोशन होता है। उस तरह से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 पे, फिर 1 पे, इस तरह से प्रमोशन चलता रहता है। और अगर आप इंस्पेक्टर के लाइन में जाते हैं तो इंस्पेक्टर से आईटीओ का प्रमोशन होता है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे प्रमोशन होती है जो एक सिविल जो सेवा होती है, भारतीय राजस्व सेवा, उसके अंतर्गत आ जाती है। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा है क्योंकि लैग है वहाँ पे थोड़ा, तो उसमें कितना लगेगा ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। पहले भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, तो इसमें मैं ये बात करूँगा ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है इसकी। अभी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटर चार्ज ट्रांसफ़र जो पहले होती थी वो पूरी तरह से बंद करके रख दी है और अभी क्या है वो लोन बेसिस ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आपको 3 साल के लिए आपके जो ग्राउंड्स आप लगाएंगे उसके आधार पे आपको होम स्टेट में जाने का मौका मिलता है या आप जहाँ पे प्लेस पे जाना चाहते हैं। तो उसमें दोस्तों अधिकतम जो
पीरियड रहेगा वो 5 साल का रहेगा। उसके बाद फिर से आपको अपने जहाँ ज्वाइन किया है पहले शुरुआती में, वहाँ पर वापस आपको फिर से कंट्रीब्यूशन करना है, अपनी सर्विस को कंटिन्यू करना है। तो ये लोन बेसिस ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं, और ये लोन बेसिस ट्रांसफ़र है दोस्तों, जिसमें ये अवधि आपको रहेगी। और अगर आप ऐसे परमानेंट जाना चाहते हैं तो वो अभी बंद हो चुका है, क्योंकि यही फैसिलिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इनकम टैक्स में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कुछ दिन सर्विस भी करते हैं, 6 महीना साल भर, या तो उनका सिलेक्शन किसी हाई ग्रेड में होता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं, या अपने आप को मुंबई जैसे शहरों में एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और आपको दूर से आना पड़ता है, करीब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जर्नी करके ऑफिस आनी पड़ती है, क्योंकि सारे ऑफिस जो हैं वो मुंबई के मेन प्लेस पे है। तो ये एक हेक्टिक होता है पर डे आना जाना। तो बहुत सारे लोग इसको एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, या तो वो जॉब छोड़ करके अपने होम टाउन में या किसी अन्य जगह नज़दीकी में सर्विस को चूज करते हैं, कोई भी सर्विस को ज्वाइन करते हैं अगर उनको सिलेक्शन होता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजेस है, क्योंकि पहले इंटरचार्ज था तो एक होप रहता था कि हम लोग वापस अपने होम टाउन में चले जाएंगे 5 साल 8 साल 10 साल के बाद, लेकिन अब वो भी होप अभी नहीं है। तो ये एक चुनौती रहेगी दोस्तों। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये सोच के चलना है कि ट्रांसफ़र मिला तो ठीक है, बाद में ओपन हुआ तो, नहीं तो लोन बेसिस जा सकते हैं, और नहीं तो आप पूरी सर्विस जो है मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही करनी पड़ेगी। हो सकता है फ्यूचर में इंटरचार्ज ट्रांसफ़र ओपन हो तो ये हम लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, जिसमें लगभग मैंने थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी है। फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो और भी सवाल आपके मन में होंगे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा जो आपके लिए पूरी तरह से उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।